हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सुमित और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। जब भी कोई न्यू मूवी आती है तो सभी यूट्यूब पर उसका ट्रेलर देखते हैं कि मूवी कैसी है। आज हम बात करेंगे फाइटर मूवी रिव्यू की, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताया गया है और मूवी में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने हीरो हीरोइन का रोल प्ले किया है। और अनिल कपूर इस मूवी में इंडियन एयरफोर्स के सीईओ होते हैं, जो एक तरह के कैप्टन होते हैं और जो अपने फाइटरों को मिशन के लिए गाइड करते हैं। मूवी की शुरुआत पाकिस्तानी टेररिज्म द्वारा होती है और इस मूवी में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे देश के इंडियन आर्मी की गाड़ियों पर बॉम्ब से अटैक करता है, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के 70 कमांडो मर जाते हैं और 80 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। यह सीन मुझे पुलवामा अटैक की याद दिलाता है, जब रियल में हमारे भारत पर पाकिस्तानियों टेररिस्ट ने हमला किया था, जिसमें हमारे भारत के 40 से ज़्यादा फौजी मरे थे। यहाँ पर इस मूवी में बहुत इमोशन सीन आ जाता है और मुझे बहुत दुख होता है। इसके बाद हमारे एयरफोर्स के फाइटर बदला लेने पाकिस्तान जाते हैं और उनके ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर देते हैं, जिसमें पाकिस्तान के सैकड़ों जवान मर जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी टेररिस्ट हवाई विमान से हमारे देश पर दोबारा हमला करते हैं और उसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे फाइटर के एक विमान पर मिसाइल से हमला करते हैं और उस लड़ाई में हमारा एक विमान जल जाता है और पाकिस्तान में जाकर गिर जाता है, जिसमें हमारे देश के 2 योद्धा पकड़े जाते हैं। फिर इस सीन के बाद अनिल कपूर ऋतिक रोशन को गुनहगार मानता है। इसकी सजा देने के लिए अनिल कपूर ऋतिक रोशन को एक फाइटर से सीईओ बना देता है। फिर ऋतिक रोशन वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद ये सीन आता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे देश के जो योद्धा पकड़े थे उन्हें वापस करने का वादा करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे हमारे देश के एक योद्धा को काट कर उसके टुकड़े कर कर हमारे देश भेज देते हैं, जिससे हमारे देश के एयरफोर्स योद्धाओं को बहुत गुस्सा आता है और वे इस चीज़ का बदला लेने के लिए एक मिशन तैयार करते हैं, जिसमें वे हमारे देश के एक फाइटर को बचाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं और जंग होती है। उस जंग में हमारे देश की इंडियन आर्मी के कमांडो भी जाते हैं लड़ने के लिए। फिर उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी के कमांडो हवाई विमान से पाकिस्तान की सरजमी पर उतर जाते हैं और पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं, जहां पर उन्होंने हमारे देश के फाइटर को कैद करके रखा था और फिर जंग होती है। फिर हमारा देश अपनी इंडियन आर्मी के कमांडो की सहायता से उस कमांडो को पाकिस्तान टेररिस्ट से छुड़ा लाते हैं। फिर ऋतिक रोशन और अनिल कपूर दोनों जाते हैं पाकिस्तान में हवाई विमान से हमला करने के लिए। उस लड़ाई में ऋतिक रोशन पाकिस्तानी टेररिस्ट को बहुत मारता है। फिर हमारा देश पाकिस्तान से यह जंग जीत जाता है। फिर मूवी के आखिर में अनिल कपूर ऋतिक रोशन से कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम पर इल्जाम लगाता रहा और तुम एक फाइटर की तरह अपना फर्ज निभाते रहे। और इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में मुझे ऋतिक रोशन की एक शायरी बहुत अच्छी लगी, जब ऋतिक रोशन अपने फाइटर को यह शेर सुनाता है कि मिल जाएंगे इस दुनिया में आशिक कहीं, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरो में सिमटकर सोने से लिपटकर मरते होंगे कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। और दोस्तों, इस मूवी में मुझे हवाई विमानों की लड़ाई बहुत अच्छी लगी, जब हमारे एयरफोर्स के पायलट हवाई विमान द्वारा लड़ाई करते हैं। और दोस्तों, आपको यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। मुझे तो यह मूवी बहुत अच्छी लगी और इस मूवी में इमोशन और एक्शन दोनों ही सीन बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, ऋतिक रोशन की यह मूवी बहुत फेमस हुई है। तो दोस्तों, इस मूवी के मुझे काफ़ी सीन बहुत अच्छे लगे जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।